तो चल रहा है। क्या चल रहा है? ये बाप रे, मेरा रॉकेट चला गया। मेरा रॉकेट चल गया, रॉकेट चल गया। शराबा, ये क्या? आपने रॉकेट चला दिया। मैं चल जाता तो मेरा तो रॉकेट बूम हो जाता, लेकिन अभी ये रॉकेट जल गया है। ये रॉकेट उड़ेगा, भागेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अंदर सब ठीक से रख दिए ना? हाँ पुष्पा जी, रख दिए। अच्छा पुष्पा जी, किसी को बाहर से काहे नहीं बुला ली साफ सफाई के काम के लिए पुष्पा जी? वैसे हमने कहा था मैडम सर से, मगर वो भी तो ठीक ही कह रही है ना। अब दिवाली का समय है, सबके घर में काम है, पैसा लगता है, खर्चा बहुत होता है। अब तुमको तो पता है हमें हेडक्वार्टर से तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे में छोड़ो ना। देखो हम भी तो थाने को अपना घर ही मानते हैं ना, तो फिर हमने कर दी साफ सफाई। करो करो, तुम ये करो साफ। अरे सारा संतू, संतू जी, अरे कैसी हो? नहीं 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 नहीं, अच्छी क्या, कितनी दुबली पतली होकर लौटी हो ट्रेनिंग से। वहाँ कुछ खाती पीती नहीं थी क्या तुम? चीते, कैसा है तू? पता चला मुझे क्या क्या हुआ। छोड़िए ना संतू जी, हम एकदम ठीक हैं। मत बोल झूठ, नहीं बोल पाता तू। एक बात समझ में नहीं आई पुष्पा जी, इतना सब कुछ हो गया, मैडम सर ने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं संतू, ऐसी बात नहीं है। हर समय एक जैसा नहीं होता ना। मैडम सर की कुछ मजबूरियां थी। छोड़िए ना संतू जी, मतलब उस गली क्यों जाना जिसका, सॉरी, मतलब उस गली क्यों जाना जिसका रास्ता आगे से बंद हो संतू जी, हैं? वैसे पुष्पा जी ने एकदम सही बोल रही हैं आपके बारे में। कितना दुबरा गई हैं भाई आप, हैं? कैसा एकदम पतली हो गई हैं। ऐसी हैं आप बाकी। अच्छी थी ट्रेनिंग। एक सेकंड। जय हिंद मैडम। संतू थाना पहुंची? हाँ, सुनो, बिल्लू का लोकेशन ट्रेस करो और फटाफट हमें भेजो। क्यों, क्या हुआ? बिल्लू जी ठीक तो है ना? जो कहा जा रहा संतू वो करो फटाफट। ठीक है। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं, उनकी लोकेशन ट्रेस करने कहा मैडम ने। रंगरेज गली में है बिल्लू जी। हेलो? ये अरे बिल्ला रंगरेज गली में है? हाँ, पर एक सेकेंड, ये रंगरेज गली का नाम सुन के आप सबके चेहरे इतने सफेद क्यों हो गए? अरे रंगरेज गली सिर्फ जगह का नाम नहीं है। तो अब इसके साथ जो भी करना है शिवानी तय करेगी। ये ले तेरा अक्यूज, हमारा इंसाफ हो गया। अभी तेरे को इसके साथ जो करना है कर। ये वो इंसाफ था जो शायद तेरा कानून भी इसके साथ नहीं कर पाता। संतोष शर्मा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? वो बिल्लू जी रंगरेज गली में है इसलिए। व्हाट? हाँ, और करिश्मा मैडम भी वही हैं। क्या? फोन भी नहीं उठा रही है। घड़ा चौधरी बन रहा था ना। अब बता क्या कह रहा था ये? पटाखे मत फोड़ो। हाँ, उससे प्रदूषण बढ़ता है। ये क्या? ये मत 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 बचाओ। बिन्नी, थैंक यू सारा जी। इस उम्र में मुझे वो शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद। अब जला।
थैंक यू श्रीताई। मुझे रॉकेट नहीं बनना है, मुझे रॉकेट में नहीं जाना है। अगर ये अंतरिक्ष में चला गया तो इससे पूछताछ कौन करेगा? चल बता, क्यों भेजा है हसीना मलिक ने तुझे यहाँ पर? क्या प्लान है उसका? देख, मैं जानती हूँ, हसीना मलिक चिंगारी गैंग को बर्बाद करना चाहती है। बता देगा तो छोड़ देंगे, और अगर नहीं बताएगा तो रॉकेट छोड़ देंगे। एक बार चोरी करते वक्त हसीना मलिक ने मुझे पकड़ा और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन मारा नहीं, पीटा नहीं, मुझे सुधारा। बिल्लू चोर से बिल्लू चंपत बनाया, इंसान बनाया। तब से हसीना मलिक मेरे लिए मैडम सर बन गई। मैंने भी उनको बोला कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा और उनसे गद्दारी भी नहीं करूंगा। चोरी छोड़ी है, ईमानदारी नहीं। इबू बताती तो बता वरना ये रुकने नहीं वाली। नहीं बताओ, मैडम सर के सामने गद्दारी नहीं करूंगा। आएगी वो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन? करिश्मा सिंह? बताया क्यों नहीं? चुटकुलेबाजी हो रही है। जरा एक बार ताई को भी बता दे कि करिश्मा सिंह तुझे बचाने आएगी। अरे बचाएगी तो तब ना जब आप आएगी। क्या तो करिश्मा सिंह है वो, तुम कोई उसको रोक नहीं पाओगे। वो आएगी, जरूर आएगी। हीरे मोती नहीं मिलते हैं तुम्हारे रंगरेज गली में जो हमें अंदर आने का शौक है। हमारे बिल्ले को लौटा दो, शांति से चले जाएंगे। हमारे यहाँ फटे पुराने जूतों की दिलखुश मरम्मत होती है। गिनेंगे। क्यों? उसके आगे गिनती नहीं आती क्या? आती है, पर उसके बाद गिनोगी तुम अपने रंगरेज गली में गिरी हुई लाशों की गिनती। हमारे यहाँ पे किसी का उधार नहीं रखते। तुम्हारी एक एक गोली का हिसाब सूद समेत वापस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7
हिम्मत है तो करिश्मा सिंह पे सामने से वार करके दिखाओ। वायलेंस नहीं चाहते हैं हम, लेकिन तुम खामोश नहीं रहोगी और हम तुम्हें शोर मचाने नहीं देंगे। इससे अच्छा है बिल्लू को छोड़ दो। आईपीसी सेक्शन 96 में सबको हक होता है कि अपने सेल्फ डिफेंस में अटैकर को मार गिराए। यह हमारा पीछा कर रहा था, हम तो बहुत डर गए थे। डरो मत, हम तुम्हारी तरह गुंडे बदमाश नहीं हैं। हम पुलिस वाले हैं और अगर तुम कानून की बात कर रही हो तो सुनो। आईपीसी सेक्शन 53 के हेड एक ऑन ड्यूटी वर्दी में पुलिस ऑफिसर पर अटैक करना एक बहुत ही संगीन अपराध है। तुम बिल्लू को नहीं छोड़ोगी, हम बिन्नी को ले जाएंगे। कितनी बार कहा है, अरे कभी तो यहाँ से सोचा कर। अब क्या करेंगे शिवानी? दिवाली है, दिवाली मनाएंगे। सांस छोड़ना भी होता है, नहीं तो खुद छूट जाओगे। थैंक यू चिते, कुंफू सीख रहा हूँ। अरे पगला हो गया क्या? मत कर, बहुत फनी लग रहा है तू। फनी नहीं, सीरियस हूँ मैं, सीरियस हूँ मैं। चिंगारी गैंग ने मुझे एक बार मारा है, बार मारने नहीं दूंगा। पंचमी पंचमी चिते, पंचमी। ला, खुश? थप्पड़ मारा है, पंच नहीं मारा है। पंच नहीं मारा, बागा पंच कर यहाँ से। चिते कोई मतलब नहीं। तुम डर रहे हो। तुम्हारा नाम चीता है। चीते का मतलब होता है जो डर से जीता वही कहलाता है। थूक दिया मुंह पे, तब से इसे बता के। जो अपने ही डर से बना उल्लू, अपना छोटा सा बिल्लू। अरे शमशान का चंडाल सब, कम से कम हमको तो बता दे क्या करने वाला है तुम लोग। एक सेकंड, क्या चल रहा है यहाँ पे? संतु जी, ये आदमखोर उदबिलाव सब पटाखा छोड़ रहा है, सब डरा रहा है सब हम लोग को। और बिल्लू जी, आपको क्या हुआ? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं? बालू हंस लो, लेकिन मैं बिल्लू द स्पाई अपने कुंफू की ताकत से चिंगारी गैंग को फूंक के राख कर दूंगा, तब मानोगे मुझे। इसलिए मैं कुंफू सीख रहा हूँ। चीते, तू भी सीख ले।
देख यार बिल्ले, तुम्हारे डर को ना बहुत अच्छा ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहा है? हैं? करिश्मा मैडम, हसीना मैडम लोग टाइम पर पहुंच गया था ना। चीते, जब तू फंसा था ना तब कोई टाइम पर नहीं पहुंचा था। इनके साथ हंसी मजाक कर लिया वो बात अलग है, लेकिन हम खुद सेफ नहीं है चीते। हमें भी ये सब सीखना चाहिए। इसीलिए हमें भी कुंग फू सीखना इम्पोर्टेंट है। ये देखो, जैसे मैं सिखाऊं वैसे तुम भी करो चीते। अब मांग हमसे कर्जा चप्पल खरीदने के लिए, तुम ढूंढेंगे भी नहीं चप्पल, कुंग फू सीखेंगे। बिन्नी, रुक। क्या हुआ? तो अपने मजे के लिए बम फोड़ रही है ना? अगर शिवानी को पता चला ना तो दिन निकलना दुश्वार कर देगी लेक्चर सुना सुना के। तू अपनी जुबान पे काबू रख बस। यो पटाखा तो ना बताएगा ना जिज्जी को जाके, और मेरी जुबान तो बंद ही रहेगी। बिन्नी, क्या हो गया? अरे दूर हट, जल जाएगी। तेरे को डर लगता है ना पटाखों से, मेरे को नहीं लगता है। मैं बचपन में अपने हाथ में रॉकेट लेके फोड़ती थी। उसे बेवकूफी कहते हैं, इसीलिए ना तुझ पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है मुझे। सीधा सीधा बोलना, डर लगता है थारे को। डर? ये चिड़िया मेरे आंगन में तो नहीं बैठती। रहता ही ये चिड़िया ना है, पटाखा है पटाखा। तारे को डर नहीं लगता ना? ले तू फोड़, तू फोड़। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्या कहो? ये पटाखा किसने फोड़ा? जीजी, वो ताई को बचपन की याद आ गई थी। काय? तुला? मैं सबको यहाँ पर बोलती हूँ कि पटाखा नहीं फोड़ने का, और तू सबको प्रोत्साहन देके बिगाड़ रही है। सॉरी। इट्स ओके। मैडम सर, ये इकबाल बदनाम है ना, देखो फिर से बॉम्ब फोड़ रहे हैं। नहीं, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है। अरे यो कौन सा बम था? नहीं, ये पटाखे की आवाज नहीं थी, है ना ताई? आइए मैडम, आइए। हाँ, चलिए चलिए। देखिए, सब जल गया। वो तो पहले कहो कि मैं आज घर से बाहर गई थी, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। ठीक है ठीक है ठीक है, रोना नहीं, रोना नहीं, रो मत रो मत रो मत रो मत। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई कांड हो। देखिए, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक काम करिए, आप इनको लेकर प्लीज बाहर जाइए, संभालिए इन्हें। हम देखते हैं। जाइए, आप बाहर जाइए। हाँ संभालिए। जी मैडम, बाहर चलो। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के हेड हैं? जी मैडम सर। ओके, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है? साजिश है, एक्सीडेंट है, क्या है? अब कुछ कह नहीं सकते मैडम, होने को एक्सीडेंट भी हो सकता है कि भाई फट गया सिलेंडर, हो गया एक्सीडेंट, वरना साजिश भी हो सकती है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कितना टाइम लगेगा? मैडम अभी अभी तो आए हैं, चीजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट को कितना टाइम लगेगा? मैडम कहने को तो 2 दिन में भी आ जाए, वरना 4 दिन भी लग सकते हैं। अब बताइए, बिजली भी चली गई थी कल, विभाग वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना मैडम। मैंने जनरेटर के लिए बोला है पर अभी तक आया नहीं है। हमें कल तक रिपोर्ट चाहिए। मैडम अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट बता रहे हैं। अब जल्दबाजी में होनी पोनी चीज यहाँ वहाँ रह गई तो दूसरों का क्या है, सीधा इल्जामात हम फॉरेंसिक वालों पर लगा देंगे। अर्लीस्ट से अर्लीस्ट करिए प्लीज, जल्दी करिए थोड़ा, जल्दी। हाँ जल्दी, आप काम करिए, आप काम करिए। करते हैं। घर आना ही उठ गया हमारा तो। अब मैं कहाँ रहूंगी? क्या होगा मेरा? देखो देखो, हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं, मगर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम है ना, मैडम सर की टीम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे रहने की व्यवस्था करेंगे हम, है ना करिश्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो